ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया है वेज वाई विद मास 10 kg एंड ऑल फ्रिक्शनलेस surfaces and the inclined surface making 37 degree with the horizontal. तो देयर इज वेज वाई ऑफ मास 10 kg, इसके सारे एंड ऑल फ्रिक्शनलेस सर्फेसिस, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आपको कंसिडर नहीं करना है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन देगा 37 डिग्री। ब्लॉक एक्स जो है ऑफ मास 2 kg इज प्लेस एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेज। जब टाइम जीरो है तो वेज वाई पुल हुआ राइट की तरफ विद कांस्टेंट फोर्स ऑफ 24 न्यूटन। ब्लॉक एक्स आपका रेस्ट पे है टाइम जीरो, टाइम टेकन बाय इट टू स्लाइड डाउन 8.8 मीटर ऑन द स्लोप आपको फाइंड आउट करना है वाइल वाई इज ऑन द मूव। ओके, तो सबसे पहले तो हम लेट्स फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम। अब ये वेज वाई है, दिस इज 37 डिग्री। ये कांस्टेंट फोर्स 24 न्यूटन के साथ पुल हो रहा है और सेम टाइम पे आपके पास इसके, मान लेते हैं इस वेज को, ब्लॉक को यहाँ प्लेस कर लेते हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम। Okay, the force is equal to, according to Newton's second law, force is equal to mass into acceleration will give me the acceleration of the system. तो ये आ जाएगा आपका m, सॉरी f by m. So f by m अभी सिस्टम के लिए कंसिडर करें तो फोर्स ऑन द सिस्टम है 24 न्यूटन। मास ऑफ द सिस्टम मींस मास दोनों का लेना है 10 और 2 kg, दैट इज 12। तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलेशन है। सो इट इज़ बीइंग पुल्ड टूवर्ड्स द राइट। सो सिस्टम की जो एक्सेलेशन है टूवर्ड्स द राइट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलेशन से राइट की तरफ पुल हो रहा है पूरा सिस्टम। तो नाउ दिस ब्लॉक एक्स इज एन एक्सलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके ऊपर जो सूडो फोर्स एक्ट करेगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन टूवर्ड्स द लेफ्ट हॉरिजॉन्टल। तो इस तरफ इसके ऊपर सूडो फोर्स एक्ट करेगी। नाउ सूडो फोर्स विल बी मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम। अब मास ऑफ द ब्लॉक तो है 2 kg, सो दिस इज 2 इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम 2 है। तो ये सूडो फोर्स आपके पास आ जाएगी 4 न्यूटन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन की सूडो फोर्स है। ओके, अब इस, बाकी अगर मैं जो फोर्सेस जो इस पे एक्ट कर रही हैं, एक तो आपका वेट है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसके हैं दो कंपोनेंट्स, एक है आपका दिस वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक इसका है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेट एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेट। तो ये आपका है, अब ये आपका हो जाएगा एम जी कॉस 37 डिग्री, ये हो जाएगा एम जी साइन 37 डिग्री। और कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, एक और नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द ब्लॉक है, दिस इज एन। ओके, उसी तरह इस सूडो फोर्स के भी कंपोनेंट्स हैं। तो मैं इसका लेता हूँ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये सूडो फोर्स का है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका हो जाएगा 4 कॉस 37 डिग्री। ओके, 4 cos 37 डिग्री एंड एम जी साइन 37 डिग्री। तो ब्लॉक आपका दिस एक्स ब्लॉक इज बीइंग, ये आ रहा है नीचे की तरफ। तो नाउ net force in the downward direction on block, net force on block x in downward direction से मुझे एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक मिल जाएगी। नेट फोर्स ऑफ ब्लॉक एक्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, से मैं ढंग से लिख देता हूँ।
ओके, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगी m इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है आपका एम जी साइन 37 डिग्री माइनस, देखो, तो ये कंपोनेंट दिस ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, तो एम जी साइन 37 माइनस 4 cos 37 विल बी द नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये आपका आ गया। मास ऑफ द ब्लॉक है 2, एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक आपको पता नहीं है, मास ऑफ द ब्लॉक है 2, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको लेना है 10, साइन 37 डिग्री आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ फिर से हम कंसिडर करते हैं इस ब्लॉक को, देखो ये मैंने ब्लॉक ले लिया, नॉट द ब्लॉक बट द वेज, इफ आई कंसिडर द वेज, तो इसमें आपको टेन 37 दे रखा है, 37 डिग्री, तो टेन 37 आपको दे रखा है इधर 3/4, सो दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। अब साइन 37 यहाँ से आपको मिल जाएगा 3/5, सो साइन 37 इज 3/5 माइनस 4 इंटू कॉस 37 हो जाएगा 4/5। ओके, तो ये आपका आ गया 2 इंटू एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू 2, 5 2 ज़ार 10 ले लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, इधर आ गया 6, इधर 2 कॉमन ले लिया तो आ गया आपका 8/5, ये कैंसिल हो गया। एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक हो जाए 6 5 30, 30 माइनस 8 हो गया 22/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप आसानी से टाइम निकाल सकते हो यहाँ पे, तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये हम यूज़ कर रहे हैं फॉर ब्लॉक x, डिस्टेंस along the inclined plane 8/10, 8/0.8 है, 8.8 है, ये आपका 0 हो जाएगा, हाफ इंटू यहाँ आ जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक विच इज़ 22/5 इंटू टी का स्क्वायर जो आपको निकालना है, दिस इज 11, दिस इज 0.8, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4, सो टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, सो 2 सेकेंड्स इज द टाइम टेकन, तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट वन।